क्लास गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास का लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि आपको पता है थोड़ी फॉग बढ़ गई है, थोड़ा सा पोल्यूशन हो गया, इस वजह से हम 10th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर लिया था, कोरोजन हमने कर लिया था, रेंसिडिटी भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमें पढ़ना था बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग कैसे करनी है, बैलेंसिंग होता क्या है, सबसे पहले जानने की जरूरत है आपको। बैलेंसिंग होता क्या है? क्या हो बेटा अपने पास? नंबर ऑफ एटम्स इसमें, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में दोनों के दोनों अपने पास एटम्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोल देंगे? बैलेंसिंग। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि बैलेंसिंग हम करेंगे कैसे। देखो, सबसे बेसिक जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम बैलेंसिंग करेंगे फर्स्ट, जैसे N2 प्लस H2 गोज टू फॉर्म NH3। नाइट्रोजन कितने अपने पास, कितने यहाँ पे 2, इधर नाइट्रोजन कितने बेटा 1, यहाँ पे 2, इधर 1, तो हम क्या कर देंगे? सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, नाइट्रोजन अपने पास कितने हो गए? 2 नाइट्रोजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 6, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? ये भी अपने पास क्या हो जाए? 6 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे H2 प्लस में O2 गोज टू फॉर्म H2O। बोल रहे हैं अपने पास हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन बेटा इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 1, तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और अब देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये होता अपना हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हमने एक ट्रायल देखा कि यहाँ पे 2 रखा, इधर रखा, 3 रखा, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बात अपने पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, जो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखो, कॉम्प्लेक्स वाला लिखते हैं आपके लिए। इस मेथड को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मेथड। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मेथड। लिखते कैसे हैं? जैसे हम आपको ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया Al2SO4 थ्राइस प्लस में हमने ले लिया BaCl2, BaCl2 क्या बनेगा अपने पास? BaSO4, और साथ में क्या निकल जाएगा? AlCl3, साथ में आ गया अपने पास AlCl3 एंड BaSO4। इस तरह से अब ये सीखने की जरूरत है अपने कोफिशिएंट मेथड होता क्या है। कोफिशिएंट मेथड होता क्या है, कैसे यूज करेंगे हम? कोफिशिएंट लगा लो बेटा, इसके आगे, इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C, या लगा लो D, इसके आगे C। इस तरह से हमने कोफिशिएंट लगा लिए। A B C D, कुछ भी लगा सकते हो, A B एंड C एंड D, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपको इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे? 2A, तो क्या होगा अपने पास? 2A इज इक्वल टू, उधर देख लो प्रोडक्ट में किसके इक्वल है बेटा? C के इक्वल। 2A इज इक्वल टू C। अब नेक्स्ट बारी किसकी आएगी? सल्फेट की। सल्फेट क्या है? 3A। 3A इज इक्वल टू, उधर सल्फेट कितने हैं? इधर से भी बना लो। सल्फेट कितने हो गए? 1, तो यहां पे क्या आ गया अपने पास? D इज इक्वल टू 3A इज इक्वल टू D। इसके बाद यहां से बना लो B इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, इधर कितने हैं? D, मींस B इज इक्वल टू D। अब क्लोरीन देख लो, क्लोरीन 2 है, तो 2B इज इक्वल टू, 2B इज इक्वल टू कितना अपने पास? यहां से देख लो 2B, और क्लोरीन कितने इधर? 3C, यहां पे आ गया 3C। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है, किसी को भी आप A या B या C या D किसी को भी लेट कर लो 1। लेट कर लेते हैं हम, लेट A इज इक्वल टू 1। A को हमने 1 मान लिया। A को 1 मानोगे तो क्या होगा? यहां पे C की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इधर A को 1 माना, D की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अगर D 3 है तो B भी 3 है, तो B कितना आ गया? 3 आ गया आपके पास।
अब ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई, आप वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ए की जगह आपको क्या पुट करना है 1, बी की जगह क्या पुट करोगे 3, सी की जगह पुट करेंगे 2 और डी की जगह पुट करेंगे हम 3। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई, ये होगी बैलेंस। क्या इक्वेशन आई, Al2SO4 थ्राइस प्लस में 3BaCl2 गोज टू फॉर्म 3BaSO4 प्लस में 2AlCl3। ये अपने पास इक्वेशन आ गई फाइनली। ये नहीं करना हो, ये अपने पास कोफिशिएंट मेथड है। अगर किसी को ये नहीं करना है, सिंपली डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो अगर किसी को ये मुश्किल लगता है, ये वैसे ये अपने पास एक ऐसा मात्र तरीका है जो हमेशा और हमेशा सही निकालेगा। और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपको भी दूंगा। चलो इसको सीधा बताता हूं। जैसे इक्वेशन थी Al2SO4, ये तो डायरेक्टली हो सकती थी। वैसे ये मेथड कब लगाएंगे हम, जब अपने पास ऐसा हो कि उससे डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से सोल्व ना हो सके, उसमें कंफ्यूजन आ रही हो। तो इसमें सोल्व करो Al2SO4 3 प्लस में, ये तो डायरेक्ट भी हो सकता था, जैसे BaSO4 प्लस में AlCl3। और क्वेश्चन कराता हूं मैं अभी जो कोफिशिएंट बेस्ड होंगे। पहले देखें कि डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। इधर देख लो सल्फेट 1 है, इधर सल्फेट 3 है, तो क्या करते हैं सिंपली हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अब अपने पास बेरियम कितने हो गए 3 हो गए, तो हमने यहां भी क्या कर दिया बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एल्यूमिनियम देख लो, इधर कितने, एल्यूमिनियम 2 है, मैंने कर दिया यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब चेक कर लो, चेक कर लेते हैं बैलेंस हुई है नहीं। एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं 2, एल्यूमिनियम यहाँ पे है 2, एल्यूमिनियम बैलेंस। नेक्स्ट सल्फेट 3 है, इधर भी सल्फेट कितने हैं बेटा 3, सल्फेट बैलेंस। नेक्स्ट इधर बेरियम कितने हैं बेटा 3 है, उधर बेरियम कितने हैं, इधर भी 3 है, तो बेरियम भी बैलेंस। क्लोरीन चेक कर लो, 3 2 जा 6 क्लोरीन, एंड उधर भी देख लो 3 2 जा 6 क्लोरीन, इधर भी क्या है अपने पास क्लोरीन बैलेंस है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको इजी लगता है हिट एंड ट्रायल, हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें इजी लगता है कौन सा, कोफिशिएंट मेथड। ये मेथड ऐसा बेटा जो नहीं सोल्व हो रहा है, हिट एंड ट्रायल से जो हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो इजीली हम सोल्व किससे कर सकते हैं, कोफिशिएंट मेथड। आओ एक दो और कराता हूं मैं आपको, फिर हम खुद क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, आप खुद ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, FeS2 प्लस में O2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म Fe2O3 प्लस SO2 प्लस में SO2। मान लो आपको डायरेक्ट सोल्व करना हो, यहां पे फ्लोरीन ये आयरन कितने हैं 2 है, यहाँ आयरन कितना है 1 है, तो हम सिंपली क्या करते हैं इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया सल्फर अपने पास कितने 2, उधर यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आने वाला है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे इसमें, कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड कैसे यूज करोगे, इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C, इसके आगे बेटा D। देखो दोबारा एक और क्वेश्चन ये वाला है जो इजी है भी, बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझो बस। देखो Fe में कैसे करोगे, यहाँ पे एक Fe इधर है, इधर Fe कितने हैं 2, तो क्या होगा बेटा A इज इक्वल टू 2C, A इज इक्वल टू 2C। इसको नहीं समझ रहा है, इधर आयरन A थे, A से मल्टीप्लाई कर रखा है तो A, आयरन इधर कितने हैं 2, तो क्या कर दिया मैंने 2C। नेक्स्ट सल्फर, इधर सल्फर कितने हैं 2A, तो इक्वेशन होगी 2A इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड देख लो, इज इक्वल टू D। दोनों डन। इसके बाद हो गया अपने पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बेटा 2B, ये है B, 2B, इक्वेशन बनेगी 2B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन यहां देख लो 3 ऑक्सीजन है, मींस 3C प्लस ऑक्सीजन इधर भी प्रेजेंट है, तो यहां आ जाएगा अपने पास 2D, तो यहां बन गया अपने पास 2D। अब क्या कर सकते हैं हम, A को, B को, C को, D को, किसी को भी लेट क्या कर सकते हैं बेटा 1, किसको भी लेट कर सकते हैं 1, वो आपकी मर्जी, आप A को लेट कर लो, B को लेट कर लो, C को लेट कर लो, या फिर D को लेट कर लो। मान लो मैंने C को लेट कर लिया इस बार, लेट C इज इक्वल टू 1, लेट C इज इक्वल टू 1, मैंने C को लेट कर लिया 1। अब क्या होगा, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A
2C मीन्स 2 into 1, तो क्या वैल्यू आ गई, ओ सॉरी यहाँ वैल्यू आ गई 2, क्या वैल्यू आ गई अपने पास 2, C 1 आ गया, A कितना आ गया, A आ गया 2, C आ गया 1। नेक्स्ट A कितना आ गया अब आपके पास 2, यहाँ क्या पुट कर दूं मैं, 2 पुट कर दूं तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्या पुट करूं, B की वैल्यू निकालनी है, मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं 2B इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू में 1 प्लस में प्लस 2 इंटू में D, ये आ गया अपने पास। इसके बाद सोल्व कर दो इसको, B इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस 4 टू द 8, 8 प्लस 3 11, इधर 2 था नीचे चलेगा मैं, तो B कितना आ गया बेटा अपने पास 11/2। अब देखो अब रखनी कैसे है वैल्यू, A की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, A की वैल्यू है 2, A की वैल्यू 2। अब देख लो B की वैल्यू आ गई 11/2। इसके बाद C की वैल्यू देख लो, C की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, एंड D फाइनली D क्या आ गया अपने पास 4। अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते तो हमें बहुत बार देखना पड़ता कि 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4, और इधर तो क्या था अपने पास 11/2। अभी बताऊंगा 11/2 कैसे करेंगे, अगर अपना रेसिप्रोकल में तो इसको भी कैसे हटाएंगे। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन के अंदर आ गया 1 11/2 है, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। देखो क्या आएगा, अब क्या कर देंगे हम पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो क्या आएगा आंसर 4FeS2 प्लस में अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल, तो आ गया 11O2 गोज टू फॉर्म, इधर क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Fe2O3 प्लस में इसको कर देंगे तो 8SO2। अगर हम कोफिशिएंट से ना करते हिट एंड ट्रायल से करते तो इतना बड़ा कोफिशिएंट्स आते जो इजी नहीं है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम लगेगा सिंपल वाले मेथड में, इसलिए हम कौन सा मेथड करते हैं कोफिशिएंट मेथड। कुछ मैं और क्वेश्चन देता हूं जल्दी से करते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, वो आप होमवर्क में करेंगे। कौन से 2 मैं लिख देता हूं आपके लिए, होमवर्क और भी दूंगा, लेकिन ये जो कोफिशिएंट मेथड से करके आएंगे हम HNO3 प्लस में CaOH twice, CaOH twice goes to form CaNO3 twice, CaNO3 twice प्लस में H2। कोफिशिएंट मेथड से ट्राई करना हो जाएगा। नेक्स्ट है NaNO3 प्लस PbO goes to form PbNO3 twice प्लस में Na2O प्लस में Na2O। ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना कोफिशिएंट्स मेथड से। किससे, कोफिशिएंट्स। मैं कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड के आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, हिट एंड ट्रायल के जैसे हम करा देता हूँ एक ये दोनों ट्राई करना, क्लास में डिस्कस करेंगे HW। नेक्स्ट आ गया अपने पास S8 प्लस में O2 गोज टू फॉर्म SO3 गोज टू फॉर्म SO3। देखो बैलेंस करना है, 8 सल्फर 1 सल्फर, क्या करना है इसको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 सल्फर हो गए, इधर भी 8 सल्फर, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने है बेटा 2, इधर कितने हैं 8 + 8 + 6 8 3 24 बनाने के लिए क्या करूं मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपना क्वेश्चन होगा। और लिख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे HgO गोज टू फॉर्म Hg प्लस में O2। ट्राई करके देखो, पोज करके आप देख सकते हो कि ये क्या आएगा, मैं करा देता हूं। पोज करके देख सकते हो आप, दोबारा निकालना है आंसर, 1 सेकंड पोज लो और इसको सोल्व करके देख लो। यहाँ देख लो ऑप्शन कितने बेटा 2, तो मैंने क्या कर दिया सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब Hg इधर 1 इधर Hg 2, तो क्या कर दूं सिंपली इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आ गया जैसे अपने पास Zn प्लस में HCl,
क्या बनेगा ZnCl2 प्लस में H2, इस तरह से बनेगा। इधर देख लो Cl और हाइड्रोजन दो है बेटा, दोनों के दोनों, इधर दोनों 1 है, तो क्या कर दो सिंपली इसको तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बैलेंस हो गई अपने पास। और ले लेते हैं N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म N2O। अब देख लो कैसे सोल्व करें, इधर क्या अपने पास ऑप्शन 2, उधर है 1, तो क्या करें इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए तो बेटा यहाँ कितने हैं 2 ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन कितने हो गया अपने पास 4 हो गए, तो इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्वेश्चन है जैसे SiCl4 प्लस H2O प्लस H2 प्रोडक्ट में है अपने पास H4 SiO4 प्लस HCl प्लस में आ गया HCl। अब देख लो आप कैसे बैलेंस करोगे, ट्राई करके देखो। इधर कितने हैं अपने पास, क्लोरीन कितने 4 है, उधर कितने हैं 1 है, तो यहाँ क्या कर दूं मैं सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब हाइड्रोजन देख लो कितने हो गए, यहाँ कितने 4, उधर कितने 4, 8 हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, 4 और 4 8, क्लोरीन देख लो उधर 4 है, इधर क्लोरीन कितने हैं 4 है, Si 1 है, Si 1 है, और क्या रहेगा ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ 4 ऑक्सीजन, वहां भी 4 ऑक्सीजन। इस तरह से हम कुछ भी बैलेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें नहीं आता हो, इजीली हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको, जैसे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लेना है तो ट्राई करना हो बाद में, और क्वेश्चन करा देते हैं थोड़े से। ये होमवर्क रहेंगे दोनों, ये दोनों के दोनों होमवर्क रहेंगे। लिखो नेक्स्ट H3PO4, ये H3PO4 goes to form H4P2O7 plus H2O प्लस में H2। अब कैसे करेंगे बैलेंस, इधर देख लो P कितने अपने पास 2 है, तो यहाँ क्या कर दिया मैंने सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन देख लो 3 2 जा 6, उधर कितने 6 बैलेंस है, इधर देख लो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, इधर 7 और 1 8 है, हाइड्रोजन बैलेंस, फास्फोरस बैलेंस, सब कुछ बैलेंस एक ही स्टेप में हो गया। ये तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना था अपने। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये वाला एक क्वेश्चन और है जो मैं कराता हूं, क्या है AlOH थ्राइस प्लस H2SO4 goes to form Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice प्लस आपके पास कहां जा रहा है H2 प्लस में H2। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं आपको, किससे करा रहे हैं, कोफिशिएंट मेथड से। कोफिशिएंट मेथड से आप और कैसे कर सकते हो, देखो कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करते हैं, कैसे करते थे A B C एंड D, कैसे करेंगे फाइनली, एल्यूमिनियम कितने बेटा A, उधर है कितने 2C, तो A इज इक्वल टू 2C, फर्स्ट इक्वेशन आ गई A इज इक्वल टू 2C। अब ऑक्सीजन और सल्फर इनको सबको अलग ले लेते हैं, ऑक्सीजन की इक्वेशन बनाओ 3A, इधर कितने 4B प्लस में 4B इज इक्वल टू, इधर देख लो यहां किसकी बना रहे थे हम, ये वाली ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे तो इधर से ऑक्सीजन की क्या बनेगी 4 3 12C प्लस में, इधर से ऑक्सीजन की क्या बनेगी प्लस में D। अब किसकी बना लो, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की यहां से क्या बनेगी 3A
3A, इधर भी हाइड्रोजन है, प्लस में 2B इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन ढूंढ लो, इधर है 2D इज इक्वल टू 2D। अब क्या बच गया अपने पास, सल्फर बच गया। क्या आ गया, B है, B इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, सल्फर यहां ढूंढ लो, 3 सल्फर है तो 3C आ गया, B इज इक्वल टू 3C। अगर मैं मान लो यहां लेट कर रहा हूं C को 1, लेट C इज इक्वल टू 1, तो C वैल्यू आ गई 1, तो B कितना आ गया 3, तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब मैंने C की वैल्यू क्या मान रखी है 1, तो A कितना आ गया 2, तो A कितना आ गया 2। अब क्या रहेगा अपने पास D, D को कैसे सोल्व करेंगे, इस वाली से कर लो चाहे इस वाली से कर लो, इस वाली से कर लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू B, B की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू, आगे क्या है 2D, सोल्व कर लो, 3 टू द 6, 3 टू द 6 12, 12 इज इक्वल टू 2D। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 1 एंड D की वैल्यू 6। ये अपने पास आंसर आ गया, इसमें पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 3, C की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और D की वैल्यू कितनी है 6। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर समझना है तो आपको। ये अपने पास क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। किससे चेक भी कर सकते हो, चेक कर लेते हैं पहले। एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है। आगे देख लो, इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 टू द 6, इधर देख लो 6 12 हो गए, उधर देख लो 6 टू द 12 हाइड्रोजन, मतलब एल्यूमिनियम भी ठीक है, हाइड्रोजन भी ठीक है। अब देख लो सल्फर, सल्फर कितने बेटा 3, इधर देख लो 3 सल्फर, सल्फर भी डन। आगे देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, 2 प्लस में 4 3 जा 12, 12 और 2 14, इधर देख लो 4 3 जा 12 और लास्ट में कितना रहेगा 6, 6 और 4 3 जा 12, 12 और 6 18, इधर कितने थे अपने पास 18 है वहां पे, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 18, दोनों के दोनों बैलेंस है। तो ये अपने पास रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क में सोल्व करके आना। क्या क्वेश्चन होंगे, वो बैलेंसिंग क्वेश्चन है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, जो डायरेक्ट हो जाएंगे वो डायरेक्ट कर देना। जो कोफिशिएंट वाला है अप्लाई करके देखना आपको समझ आ रहा है या नहीं आएगा तो हम क्लास दोबारा ले लेंगे, उसमें समझा देंगे। देखो लिख देता हूं मैं कुछ एग्जांपल, आपके लिए घर से सोल्व करना आपको। C10H16 प्लस Cl2 goes to form C plus HCl. First, second, Fe plus O2 goes to form Fe2O3. Third, K plus Br2 goes to form KBr. नेक्स्ट है अपने पास C2H2 फोर्थ, C2H2 प्लस O2 goes to form Cu2 plus H2O. नेक्स्ट है फिफ्थ, H2O2 goes to form H2O प्लस में O2। नेक्स्ट है अपने पास Fe2O3 goes to form plus H2 plus H2 goes to form Fe plus H2 goes Fe plus में H2। सेवेंथ है Li2O plus H2O, Li2O plus में H2O goes to form
LiOH, LiOH। आगे है, एक दो और लिखवा देता हूं, ये नोट कर लो जिसने नहीं लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी में, इरेज करके लिख देता हूं मैं। होमवर्क रहेगा ये आपका ना। नेक्स्ट है अपने पास 8P4H10 प्लस H2O goes to form H3PO4। नाइन्थ है KO2 प्लस CO2 goes to form K2CO3 प्लस में O2। और लास्ट है अपने पास TiCl4 प्लस में H2O प्लस में H2O TiO2 प्लस में HCl। स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे जितने भी क्वेश्चन है, ये आपको खुद ट्राई करने हैं, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। अब आपको क्या करना है, मुझे शाम के, ये अपने पूरा बैलेंसिंग का कर लिया, बैलेंसिंग कंप्लीट, अपना चैप्टर भी ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं रिवीजन भी करा दूंगा आपको इसकी पूरे चैप्टर की, पूरा एक लेक्चर लेंगे जिसमें पूरी कंप्लीट की रिवीजन भी करा देंगे कि ताकि हमें पूरा एक बार क्लियर हो जाए। ये था अपने आज अपने पास बैलेंसिंग। अब क्या करना है आपको, ये होमवर्क है आपको मुझे शाम के 5 बजे तक ये पूरे करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि फिर हम चेक कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, डाउट में मुझे आप बता सकते हो, सर ये वाला डाउट था, आप अच्छी तरह दोबारा एक बार ये एक्सप्लेन कर सको, ताकि जब तक हमें फिजिकल क्लास नहीं लगती है, जब तक अगर कोई डाउट भी लेना है तो हम डाउट भी इसमें क्लियर कर देंगे। थैंक यू क्लास।